मिलन समारोह कार्यक्रम चालू है। आज तीसरे दिन से प्रोग्राम को और बहुत सारा लोग अभी इसमें आप देख सकते छन। तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित छन और बहुत सारा लोग यानी कि ध्यानता छन, गाँव का लोग छन, अनेक जगहों पर लोग प्रतिभाग करें। तो ये वक्त हम बातचीत कला कि ये कार्यक्रम कई तरह से अगले भी चलते रहो और क्या ये कोई खास इसे एक संदेश है। तो रमेश लिखवा मचन बहुत बहुत स्वागत है। देखो बहुत बहुत प्रणाम हेवलवाणी परिवार से बहुत बहुत प्रणाम और हेवलवाणी का समस्त दर्शकों से मैं बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जी जी। तो ये कार्यक्रम चालू है, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी के बारे में? यूँ दरअसल में हमारा पूरा समाज ते पूरा उत्तराखंड ते किले की उत्तराखंड पलायन की मार खा चुकी है। आप जानना कि हमारा 150 परिवार में सिर्फ 20 और 25 परिवार जो है ये गाँव में रह चुके हैं, पूरा डानो सहित। गाँव में तो मात्र 4 परिवार हैं। तो दुर्भाग्यजनक स्थिति पलायन की है और वही पलायन की वजह से कुछ हमारा यहाँ ध्यान रखन जो का दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में का मैती बस गन और वो कभी कहीं भी छोटा मोटा कार्यक्रम में शादी ब्याह का वो होना तो वो जाना उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मैथ जानन कई भी प्रकार से और यख की माटी से वो भूल गए। यख की माटी से नहीं वो बिल्कुल अपना बचपन से नहीं भूल चुकी थी, लेकिन उनकी फिर भी आज तक हम कभी 10 साल में 20 साल में कभी जोड़ा, लेकिन कुछ ही नहीं ध्यान थे जो निर्मैत्रीण से और निर्मैत्रीण को जो कोई मैती अगर वो खड़ू है तो हमारो बेटा विनोद लेखवार जो है मोदार फाउंडेशन का माध्यम से वह हमारी गल सलाह सुलह करते हैं और इन्हीं अपनी विचार रखे कि ये कार्यक्रम कर दिया जाओ कि समस्त गांव का जितना भी हमारा ध्यान रचन, हमारा समाज का, हमारा सनातन का जो 4 वर्ग चन, चाहे ओम जी अनुसूचित जाति बंधु की मेरी ध्यान चन या अहिका परिवार के ध्यान चन या पूरा गाँव के जो भी ध्यान चन, समस्त ध्यान चन एक मंच पर लेने खातिर उन जो अपनो प्रयोजन बताए। वही प्रयोजन से जो हमारा बुद्धिजीवी जो महसूस करेगी अच्छु से और आखिरकार वैसे जो मोहर लगे थे वो हम ये खबरा वो कार्यक्रम करें। और मैं एक बोलना चाहूँ कि कार्यक्रम जो बहुत सफल कार्यक्रम बने और हमारी कुछ ध्यान चंद जो 35 और 40 वर्ष जो हुए था और बहुत सारे भूली गए उनको जो निर्मैत्रीण थी वो सने भी मैथ को बुलाने को काम करें और ये बहुत अच्छी ये पहल है और यही पहल को अनुकरण पूरा हमारा उत्तराखंड से करूँ चलो। जग जग जो पलायन होगी वो बुद्धिजीवियों से जो अपना प्रत्येक गांव में योजना बनाई चाहिए, ये प्रोग्राम बनाई चाहिए, कार्यक्रम, ताकि प्रत्येक ध्यान एक बार वही माटी से उनकी सुगंध से महसूस कर सकें जो हम बचपन में अपने खेले खाए और जीवन अपना बिताए। माना हम अपनी बहन बेटी की शादी कर दो तो हम सीमित ध्यानों से बुलानो लेकिन 15, 20, 25 या 100 ध्यानों से हैं का परिवार में हो तो 150 ध्यान वो भी बुलाना, किंतु आज पहली बार ये मौका हुआ कि जब 600-700 ध्यान एकदम मिले और एक मंच पर मिले ना, ये बहुत उत्सुक था वो और कोई एक आध दैव योग से कोई ध्यान दो जो नहीं आई बोलो तो समझ ध्यान आई भी चल। तो साथियों अभी रमेश लिखवाड़ जी हमारे साथ में छन, उन बातचीत करी कि कै तरह से कार्यक्रम है, क्या की थीम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आप तुम्हें धन्यवाद है, आपको स्वागत है, आप आए और ये वास्तव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानतों मिलन कार्यक्रम में समझता हूँ कि ये पहला कार्यक्रम गाँव में और ये साल भर से उनकी तैयारी थी। इन्होंने सोचा था साल भर पहले भाई विनोद लेखवाड़ जी ने, लेकिन 6 महीने से ही बिल्कुल तैयारी में लगे थे, आए थे 6 महीने पहले भी और ये तैयारी करके गए थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो हमारे ध्यानते हैं, जो बेटियां हैं जिस घर की भी हैं, चाहे वो किस पीढ़ी की बेटियां हैं, लेकिन वो जो बेटियां हैं उनकी यादें अपने मायके से जुड़ी होती है। उनके जो सुख दुख का जो एक प्रारंभिक जो काल होता है उनका जीवन यहाँ से शुरू होता है, तो इसलिए उनको हर समय लगाव रहता है मायके से, मायके की उनकी चिंता रहती है। तो आज ऐसे अवसर पर एक भाई, एक बेटा, एक पिता, एक गार्जियन के रूप में उसने अपने सब ध्यानतों को यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं भाई विनोद लेखवाड़ जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया और मैं समझता हूँ हर गाँव में होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड के समाज को और उत्तराखंड के जो युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, अपनी बोली भाषा से जोड़ने के लिए, अपने देवी देवता मंदिर, अपने पुरानी प्रथा से जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। ये जो पहल है ये हर गांव में होनी चाहिए। ये इसे जात के रूप में मनाएं
कि वर्ष में 2 वर्ष में एक बार जात मनाया जाए या उसे ध्यानता मिलन कार्यक्रम में पूरे देश विदेश से ध्यानियों को बुलाया जाए और एक भेंट मिलन का कार्यक्रम, भेंटाने का कार्यक्रम हो। और ऐसा मैं तो बोल रहा हूँ पूरे उत्तराखंड में होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, देवताओं की संस्कृति है, हमारे जो ये पहाड़ हैं, हमारे जो ये वातावरण है या हमारा जो संस्कृति है, ये सबसे पूरे विश्व में अद्भुत है। ये एक जीवंत सभ्यता है, देवताओं से बात करने वाली सभ्यता है। और जो हमारी संस्कृति है, इसके बोलते ना, इसका कायल पूरा विश्व है। ये इसे सुनने के लिए, इसे देखने के लिए, इसे महसूस करने के लिए विदेशों से लोग यहाँ आते हैं पैसे खर्च करके। और वो हमारे लोग यहाँ आज जो विनोद लेखवार जी और मोलियार फाउंडेशन द्वारा जो ये कार्यक्रम किया है, ये होना चाहिए और ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, इसके लिए प्रशंसनीय है। और जिस तरह से आज पूरे देहरादून, ऋषिकेश, जगह जगह से, हरिद्वार से जो ध्यानियाँ आई हैं, इसने इस कार्यक्रम को बता दिया, सफल कर दिया और एक संदेश भी दे दिया कि हर जगह ये कार्यक्रम हो, हमारी संस्कृति जीवित रहे और हमारे जो युवा है वो अपने लोगों से मिले और अपनी संस्कृति के बारे से रूबरू हो। अभी ग्राम प्रधान श्रीमती देवी जी हमारा साथ में छन, उनसे हम बातचीत करला। कार्यक्रम कनु रहे छे और अग्नय कैतरसी होलू और क्या जो से सहयोग रहे छन, तमाम सारा जो से बातचीत हम कला। प्रधान जी नमस्कार, स्वागत है आपको जी। नमस्कार। ये हमारा ध्यानता सम्मेलन समारोह की जो पहल है, जी जी, हमारा विनोद लेखवार जी, विकास लेखवार जी ने यूं गाँव तय प्रेरित करे सबको बोले ने कि हम तय कोई पता नहीं था कि ये कब बोलूँ क्या बोलूँ, ये कन कन के हिसाब से हो तो ठीक है। तो यूँ तय गाँव तय यूँ इकट्ठो करे, अपनी बात रखे कि हमारा बहुत सारा ध्यान था अपना गाँव अपना घर में तो औंध जान दे रहा, पर हमारा कुछ ध्यान छन जो का मम्मी पापा भी नहीं छन जी जी, उनको यम जी हिलन मिलन भेजा लो। और हम ध्यानता सम्मेलन समारोह का नौ से यू और जगहों तो पर हमारा यह आमंत्रण दिख भाई, हाँ पहली बार वहाँ लगे जी जी। तो ये बहुत सारे लोग मिली छन, मतलब बहुत के लोग सालों बाद मिली वाला, बहुत सालों बाद कोई था, हम 45 साल बाद हम यख मंगायो भले पहले आए वाला, पर तो वहाँ बाद अपन डांडा छाने में आए वाला, पर यह गाँव में नहीं आए ना। तो हमारा ध्यान था लोग हम तो बहुत ही बड़ी खुशी भी होनी, हम तो गर्व छवाने लगे कि हमारो पुजाली गाँव में हमारे एक सुपुत्र जो जैन हमारा जैन तरह यानी सोच रखे, जय का मन में वो विचार आए कि हम ये तरह सब थे इकट्ठा करे हमारा गाँव। अब माँ भगवती की आशीर्वाद कृपा बनी रही, तो हम तो चाहो कि हमारा गाँव में ये तरह का कई सारा कार्यक्रम हम करों। साथियों, ध्यानता मिलन कार्यक्रम पुजारडी में ये वक्त अब संपन्न की ओर छे और आज तीसरो दिवस से तो प्रथम बार यो आयोजन करे गए छन और जेका संयोजक छन पूरा जो यो एक प्लानिंग करी छे, सोच रखी छे, विनोद लेखवार जी हमारा साथ में छन और जो कि एक सोच थी पूरा जो गाँव का लोग इकट्ठा हुए। बहुत बहुत आपने बधाई सबसे पहली, कैतरसी रहलू और कैतरसी लोगों को सहयोग मिली छन, क्या आप उम्मीद करी छे कैतरसी रहे? सबसे पहले तो मैं हे बलवानी का सभी जो श्रोता छन उनका सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। और कार्यक्रम जनो आपन बोली कि ध्यानता मिलन सम्मान समारोह आज समापन की ओर है और बहुत ही कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया और पुजारडी धाम जयमंग यू कार्यक्रम हुई वही बहुत सारा जो लोग छन तकरीबन उम्मीद से ज़्यादा जो मैं बोल सकता हूँ 3000 से ज़्यादा लोग जो छन ये कार्यक्रम में शामिल हुए और पुजारडी में पहली बार ये ऐतिहासिक काम हुए, यानी कि हमारो 250 वर्षों को इतिहास है पुजारडी में और हमारा 4 पीढ़ियों की ध्यान था जो आज एकत्रित हुए और 3 कुटुंब की ध्यानी छन और 2 जातियों की ध्यानी आज एक मंच पर एकत्रित हुए। दिल बहुत खुशी से गदगद हुई और मैं सभी ग्रामवासी और अपनी ध्यानियों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। और एक साथ ही मैं बोलना चाहूँ कि ये कार्यक्रम अग्ने भी हम करदा रोला और जो माँ भगवती सुरेश्वरी सुरकंडा अपना मैथ हर 3 साल में जाती वनी हम अपनी सभी ध्यानियों थे हर तीसरा साल हम बुलाने का प्रयास करला। हमारी कार्यक्रम की शुरुआत ही हम 5 जून तय करी ताकि जो विश्व पर्यावरण दिवस है यानी कि हर जगह हरियाली लेने को प्रयास है वही हिसाब से हम ये दिन चुनी और ये पहाड़ ते अपना पुजारडी धाम यूँ ध्यानियों का आमंत्रण से
जो आई छन वहाँ का आने से ये क्षेत्र पूरा हरी भरी हो गए, फिर से रंग बिरंग हो गए आपन देखियो लो। और खुशी की बात ये छा कि जनो आपन बोले कि सभी ध्यान बहुत उत्साह दिखाई और उन हर साल तीसरा साल होने को प्रॉमिस करी। तो वहाँ से क्यों छा कि आज जो माँ पिताजी जो भाइयों का आज घर टूटिया छन उनते एहसास हुए कि हमारी ध्यानी आज कख रली कख जाली रात सेने की व्यवस्था वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़। तो वहाँ का बाद बहुत सारे लोगों का मन में अब आज चिंता भी उन व्यक्त करी और उन सबों बोले कि भाई हम अपना अपना एक एक कमरा दो कमरा जरूर अपना गाँव बनौला। और साथ में जनों की आपते मैं बतौलो आप अपना हमारा पिछाड़ी देख सकते हैं कि जनो यो मेरे बोर्ड बनाई मेरे हमारो सेल्फी पॉइंट की पुजाल्डी धाम। तो यो धाम एक्चुअली माँ भगवती सुरेश्वरी सुरकंडा को मूल यखी बटी है। तो हम ये धाम ते प्रचलित करना चाहूँ ताकि जो टूरिस्ट लोग छन वो जन पर्यटक लोग छन वो जरूर एक गाँव में आउन और ये गाँव में आने से रोजगार की वृद्धि होली। हाँ तो लोगों ते रोजगार मिलू और बहुत सारी चीज़ छन जो लोगों ते बाहर जगह जो नौकरी करना पड़नी वो नौकरी यानी कि अब अपना घर में स्वरोजगार कर सकते हैं। जनो कि आप अगर हमारा गांव में भ्रमण कर ला तो आपन देखिए बोलो कि मेरी एक छोटी नर्सरी भी बनाई, एक छोटा सा मतलब एक प्रयास है अपना गांव का लोगों को रोजगार देने को। बहुत जल्दी एक गौशाला भी मैं खोलने वाला छूँ जैसे कि हमारा 2-3 लोगों से और रोजगार मिल जालू। और मंदिर जनो अपन देखिए सुरेश्वरी सुरकंडा धाम पुजाल्डी को मंदिर जो सुरेश्वरी सुरकंडा जनु खदुखालम छा वनी छा। एक अलावा हमने एक नई ऋषिकेश देवता मंदिर भी बनाई। तो पर्यटन लेने को प्रयास छा पूरो। तो जनु पर्यटक आला वन वही हिसाब से हमारा गांव की वृद्धि और तरक्की होती रही। तो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करला कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद हम आपको भी करला हेवलवाणी को जो आप लेखा बहुत सराहनीय काम करना चाहें। और मैं देश मतलब विदेश में बैठी हुई मैं आपका कार्यक्रम का माध्यम से आपसे जुड़ दूँ। गाँव की रसियाण गाँव की बात गाँव की डेवलपमेंट जो आप लोग दिखाते हैं वो बहुत मन से आनंद दिन। और मैं आप लोगों को भी दिल से तहे दिल धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद श्री दिनेश धने जी, आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर निकाला। धन्यवाद आप सभी का। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। पूनम नवलाल जी कृपया शीघ्र मंच पर आए। अगर बीच में थोड़ा सम्मान होगा तो पीछे का बैनर भी यहाँ पर आएगा, तो थोड़ा सा पीछे को आप रहेंगे। पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।